पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में होगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश। मुर्शिदाबाद हिंसा में बंगाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 110 से ज्यादा उपद्रवी अरेस्ट। गुरुवार को वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हुई थी हिंसा। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान तैनात। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, धर्म के नाम पर अधर्मी व्यवहार ना करें, दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शनकारियों से सीएम ममता बोली, वक्फ कानून लागू नहीं होगा, शांति बनाए रखें, कानून केंद्र ने बनाया, उनसे जवाब मांगो। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार का बयान, सभी को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी, किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने सीएम ममता के खिलाफ पोस्टर जारी किया। लिखा, ममता के काले राज में आपका स्वागत है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा। बोले, हिंदुओं की रक्षा भी ममता सरकार की जिम्मेदारी, हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण और दिल दहला देने वाली। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बड़ा आरोप। बोले, बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा को ममता बनर्जी का संरक्षण, हिंसा को बढ़ावा दे रही है मुख्यमंत्री। मुर्शिदाबाद हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजमुदार बोले, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है सीएम ममता, हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है, सीएम के निर्देश पर पुलिस चुपचाप बैठी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले, हम पूरी तरह हिंसा के खिलाफ, ये मुसलमानों की नहीं, देश के संविधान की लड़ाई। वक्फ कानून लाकर संविधान को रौंदा गया। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर क्षत्रिय करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन। स्वाभिमान रैली में लाठी डंडे और तलवारों से लैस होकर करीब 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उग्र हुई करणी सेना, पुलिस की बात मानने से इनकार, सीधे सरकार से बातचीत की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी, मंच पर चढ़कर हंगामा। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर करणी सेना में आक्रोश। सपा सांसद के घर बाहर पुलिस का पहरा। करणी सेना के प्रदर्शन पर रामजीलाल सुमन का पलटवार। बोले, देश में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। राणा सांगा पर सपा सांसद के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, उनके बयान से राष्ट्रवादियों की भावनाएं आहत हुई, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, करणी सेना नहीं, बीजेपी की सेना है, आगरा में जो हो रहा है उसके लिए सरकार जिम्मेदार। रायगढ़ में अमित शाह बोले, औरंगजेब खुद को आलमगीर कहता था, लेकिन उसकी समाधि इसी भूमि में बनी। अमित शाह बोले, शिवाजी महाराज के आदर्शों पर ही पीएम मोदी की सरकार काम कर रही है, स्वराज की लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी चाहिए।